जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। इस सेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड टाइप्स ऑफ डायग्राम्स कौन कौन सी हैं, हम इसे कैसे यूपीएससी के आंसर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये हम इस सेशन में सीखेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स क्या है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्यों ये जरूरी है यूपीएससी की मेंस आंसर में। पहला जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एनहांस अंडरस्टैंडिंग। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस होती है और दूसरा, जब एग्जाम में आप इसे ड्रॉ करते हो तो एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाता है कि इस स्टूडेंट को कितना क्वेश्चन आता है और इसने क्वेश्चन की डिमांड को कितना समझा है। और दूसरा है सेव्स टाइम। यूपीएससी का जो पेपर होता है वो सबसे बड़ा उसका चैलेंज है, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है और लिखने के लिए ज्यादा कंटेंट होता है। तो ज्यादा कंटेंट हम ना लिखें, उसकी जगह पे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं डायग्राम्स ड्रॉ करके। ठीक है, इससे ना ही हमारा टाइम सेव होता है, एग्जामिनर का भी टाइम सेव होता है। जब वो कॉपी चेक करता है तो उसे भी अच्छा लगता है। इट ब्रेक्स मोनोपोली। कैसे? अ क्लियर डायग्राम इन बिटवीन पैराग्राफ्स कीप्स द आंसर एंगेजिंग। ठीक है, जैसे अभी आप एक ही फ्लो में लिखते जा रहे हो, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, आंसर को एक ही फ्लो में लिखते हैं। अगर पैराग्राफ्स लिखने हैं तो लिख ही जाएंगे, तो पैराग्राफ को ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो डायग्राम्स है वो आपके फ्लो को तोड़ता है। जो मोनोपोली है जिसकी वजह से आंसर एक जैसे दिखते हैं, उस चीज को ब्रेक करने में हेल्प करता है। और चौथा पॉइंट है इट शोज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इससे आपकी, क्योंकि डायग्राम जो है अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो आता है, इसलिए ही आप उसे अपने डायग्राम्स में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। डायग्राम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये यूपीएससी के आंसर में हमें दिखती है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जो हम एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है मैप्स। काफी बेसिक है, ये ज्योग्राफी में तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन और अदर सभी सब्जेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो। आर्ट एंड कल्चर में भी अगर आपने चोलास की जो टाइम पीरियड है और जो उसकी लोकेशन है, कहाँ पे वो रहते थे, उनका रीजन कहाँ तक फैला हुआ था, तो वो भी हम मैप पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चोला थे तो ये हम मैप ड्रॉ कर दिखा सकते हैं। वर्ल्ड मैप में अगर आपको नेटो के बारे में पूछा है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बारे में पूछा है, तो वो हम एग्जाम में ड्रॉ करके बता सकते हैं कि कहाँ पर उसकी लोकेशन है। इससे हमारे वर्ड्स भी बचेंगे और हम अपना जो कंप्लीट जो पेजेस हैं, अगर 250 में पूछा तो आपको पता होगा 3 पेजेस होते हैं, तो 3 पेजेस कवर करने के लिए कंटेंट काफी कम रहता है। तो फॉन्ट साइज बड़ा करने की जगह पे आप अपना जो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और जो बढ़िया मैप्स ड्रॉ करने हैं वो भी हमने इस सेशन पे, इस चैनल पे आपको बताया है कि कैसे विद इन 10 सेकंड आप इंडियन मैप ड्रॉ कर सकते हो और वर्ल्ड मैप विद इन 30 सेकंड ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आप चैनल पे चेक करना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट। जो दूसरी टाइप है वो फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट कहाँ पे बन सकता है? पॉलिसी मेकिंग साइकिल में, एमएसपी प्रोसेस में, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम में, तो काफी जगह पे फ्लो चार्ट आपको बना सकते हो। कैसे दिखते हैं फ्लो चार्ट, ये देखो, कुछ ऐसे और ऐसे। ये एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर है, फ्लो चार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली पूछा गया था, जो पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें हम ऐसे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते थे। इससे हमारी जो स्पेस है वो भी कवर होती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी एनहेंस होती है और एग्जामिनर को भी इजी रहता है चेक करने में। उसे पता लगता है कि ये लिंक कर रहा है, ये पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कैसे लिंक है, तो डायग्राम से ये रिफ्लेक्ट करता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है पाई चार्ट और बार ग्राफ्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम, हमारे पास अगर कोई डेटा है, जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो हम उसे ऐसे, जो अर्बन है, जो रूरल फीमेल है और जो मेल ओवरऑल है, तो हम ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। और पाई चार्ट में अगर आपको जैसे इंडिया की एनर्जी में कुछ पूछा है, तो इस तरीके से पाई चार्ट बना के हम अलग अलग जो कोल की जो परसेंटेज है ओवरऑल, गैसेस, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल की कितनी है, तो ये हम एक पाई चार्ट के जरिए दिखा सकते हैं अपने आंसर में। इससे आपको एक्स्ट्रा 1 और 1.5 मार्क्स मिल सकता है और आपकी प्रेजेंटेशन भी बढ़िया रहती है आंसर में। नेक्स्ट जो टाइप है वो है माइंड मैप। अगर आपने आंसर को, काफी बड़ा आंसर है और आपने आंसर में अपनी डिमेंशंस दिखानी है, जो उसने एग्जामिनर ने जो हिडन है, जो पूछी नहीं है, लेकिन वो हम इन शॉर्ट दिखा सकते हैं कि आपने क्वेश्चन में ये पूछा है और हमने आंसर में ये लिखा है। इस तरीके से कुछ डायग्राम होती है जो माइंड मैप्स होते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं उनसे, तो ये भी आपको हमारे आंसर्स में दिखेंगी। ये जो माइंड मैप का सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में रहता है इन द एग्जाम ऑफ एसेज। ठीक है, तो जो ऐसे होते हैं उन्हें लिखने से पहले हम माइंड मैप ड्रॉ करते हैं, आपको ये पता होगा। तो वहां पे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है वो माइंड मैप्स की वजह से हम काफी आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ जो हम देखेंगे, हब एंड स्पोक। इस टाइप कुछ ऐसे दिखती है, आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमने स्टेक होल्डर्स लिखे हैं। ये जब हम केस स्टडीज देखेंगे तो आपको पता है वहां पे सबसे पहले हमने स्टेक होल्डर्स दिखाने होते हैं जो केस स्टडी में हमें गिवन दिए होते हैं।
तो उसे दिखाने का सबसे जो इजी है वे जो यही है, हब एंड स्पोक केस। और ये दूसरी जब मल्टी डिमेंशन आपको दिखाना है आंसर में, तो ये सबसे इजी रहता है। तो ये भी हम अपने आंसर में देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसे एग्जाम में जरूर यूज करना। सिक्स्थ हम देखते हैं वेन डायग्राम। जैसे हमने दिखा रखा है, कुछ इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से सर्कल्स होते हैं, उन्हें ड्रॉ करते हैं और हम बीच में उनकी जो इंटररिलेशन है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी जो रहती है वो हमारे GS4 के पेपर में रहती है, एथिक्स के पेपर में रहती है। ये हम केस स्टडी में भी कर सकते हैं और जो नॉर्मल आंसर होते हैं एथिक्स के उसमें भी, और इसका यूज जो कम होता है लेकिन GS के पेपर में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो है लेडर डायग्राम। तो ये काफी बढ़िया है, काफी कम यूपीएससी एस्पिरेंट इसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में आपको बताया है कि कैसे कुछ किस तरीके से ये दिखती है। हमने जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया है कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट स्टेज, कि कैसे मोरल स्टेज जो होती है वो डेवलप होती है। तो जो फर्स्ट लेवल है वो दिखाया है, लेवल 2, लेवल 3। किसी भी चीज की इवोल्यूशन दिखानी होती है तो वहां पे हम इस जो लीडर डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये थी 7th टाइप। नेक्स्ट देखते हैं हमारी 8th जो डायग्राम है वो है इनपुट आउटपुट डायग्राम। अगेन ये भी काफी जगह पे यूज होती है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है इनपुट अगर वो वैल्यू, ट्रेनिंग, रिसोर्स अगर ये होगा तो प्रोसेस में ये रहेगा एथिकल एक्शन, रूल इंप्लीमेंटेशन। तो उससे जो हमारे आउटपुट मिलने वाला है वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, पब्लिक ट्रस्ट होगा, गुड गवर्नेंस होगा। जब हमने आंसर में अपनी कंप्लीट एक जो पिक्चर दिखानी है, जैसे हमारी इनपुट क्या रहेगी, प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो उस जगह पे ये जो इनपुट आउटपुट डायग्राम है ये काफी हेल्प करता है। इन शॉर्ट आपको जो बड़ी चीज लिखनी होती है उसका जो रिजल्ट है वो आप इस डायग्राम के जरिए एग्जाम में दिखा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है पिरामिड और ट्रायंगल। आप ट्रायंगल बनाकर भी दिखा सकते हो। जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हो जो मॉस्लो है उसकी जो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स है ये तो उसने ही बनाई थी ये डायग्राम, जो ट्रायंगल में जो इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि अलग अलग नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, सेफ्टी नीड, लव बिलोंगिंग, ईस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे अपने जो एथिक्स के आंसर में। तो हमारा यहाँ पे जो काम है ये पिरामिड ट्रायंगल बनाकर भी हम दिखा सकते हैं। अलग अलग स्टेजेस होती हैं, कुछ इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। काफी वे होते हैं डायग्राम बनाने के। तो हम आगे आने वाले लेक्चर में आंसर्स में आप इसे देखेंगे। कुछ इस तरीके से भी डायग्राम बन सकती है, कुछ इस तरीके से। तो ये हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें आप देखोगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है टाइमलाइंस। टाइमलाइंस तब बनानी होती है जब आपने किसी चीज का इवोल्यूशन दिखाना हो फ्रॉम द हिस्ट्री, कि कैसे जो आज है वो हिस्ट्री में किस तरीके से इवॉल्व होता होता आज जो स्टेज है उस तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में काफी यूज होती है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्विट इंडिया मूवमेंट पे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट से जो पहले जो इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ये हुआ था, तो हम कुछ इस तरीके से डॉट बनाकर दिखा सकते थे कि कैसे क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से, कैसे अगस्त ऑफर की वजह से जो ये आगे चलता है सीरीज, तो वैसे दिखा सकते थे।